sum of four consecutive numbers in an AP is 32 and the ratio of the product of the first and last term to the product of two middle terms is 7:15. Find the numbers. CBSE बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, जिसमें आपको नंबर्स बोले तो टर्म्स नहीं दिए होते या टर्म्स नहीं पता होता है। ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोल दिया जाएगा या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोल दिया जाएगा। ओके, सो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और जो अपने को नहीं पता है बट उसका सम अपने को पता है। ओके, सो यहां पे हमें कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, अब जो लगातार नंबर आ रहे हैं जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, सो यहां पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा, और कितने एज्यूम करने हैं? सो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। सो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या? वो रूल ही होता है जिस रूल से आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं। ओके, सो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि कैसे हम एज्यूम करेंगे, चाहे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पूछे जाएंगे हम एज्यूम कैसे करेंगे। ओके, सो लेट्स कम एंड सॉल्व करते हैं इसे। सो सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अब यहां पे हम एज्यूम कर सकते हैं लेट द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, क्या होंगे? सो 4 है ना, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें लेना है। सो हम ले लेते हैं एक a माइनस डी, a प्लस डी, और इधर a माइनस 3d और a प्लस 3d। अब देख रहे हैं आपके पास 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो हमने एज्यूम किया है। अब बोला जा रहा है कि द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो इनका सम कितना है? 32। लिख लेते हैं इनका सम पहले। सो a माइनस 3d, जहां कॉमा लगा है वहां प्लस आ जाएगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 32। ये आ गया। अब देखेंगे इसमें 3d से कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस है, d से कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस है। अब a आपके 4 है तो इसे आप लिख सकते हैं 4a, और 4a इक्वल टू 32। सो 4 से 32 8 टाइम्स में कैंसिल, सो a की वैल्यू हो गई 8। समझ में आया? अब a आपका निकल गया। ओके, अब हमारे पास कोई इक्वेशन तो नहीं है जहां a पुट करके हम d की वैल्यू निकाल लें। तो आगे हम जब स्टेटमेंट देखेंगे, अपने क्वेश्चंस को जब हम देखेंगे, तो हमें रेशियो गिवन है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। सो फर्स्ट एंड लास्ट, सो ये टर्म्स हमारा a1 है और ये हमारा लास्ट टर्म है। ओके, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसको आप फोर्थ टर्म आप लिख लीजिए, है ना। और ये आपका क्या है? सेकेंड, और ये आपका थर्ड है। 4 टर्म्स हैं आपके पास। सो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यानी a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d to the product of two middle terms, to product of two middle terms। सो यहां पे 2 मिडिल टर्म्स यानी a2 और a3,
सो a माइनस डी और a प्लस डी, इसका रेशियो गिवन है 7:15। ओके, अब ये चीजें आपको आगे दी हुई थी। अब इसके बाद इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है फाइंड द नंबर्स, यानी कि ये हमें बतानी है टर्म्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि इसमें एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, नीचे भी सेम आइडेंटिटी है। सो अप्लाई करें। अब a माइनस बी और a प्लस बी जो अपनी आइडेंटिटी होती है, इससे मिलता क्या है? सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है, यही मिलता है। सो यहां पे सिमिलरली हम यही काम करेंगे, आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। सो ये मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस 3d पे स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर बोल लीजिए। सो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15, क्योंकि 7:15 दिया था तो ये 7/15 लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ये a स्क्वायर ही रहेगा, अब ये हो जाएगा 9 और ये डी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और नीचे सेम रहेगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इधर 7/15। इतना आ गया समझ में? अब अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इधर आइए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 15 का a स्क्वायर में करेंगे तो 15a स्क्वायर हो जाएगा, और 15 का 9 में करेंगे 9d स्क्वायर में तो 15 9 जा कितना हो जाएगा? 135 डी स्क्वायर। अब ये उधर जाएगा तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 का पहले a स्क्वायर में करेंगे तो 7a स्क्वायर, अब 7 का d में करेंगे तो d स्क्वायर है तो 7d स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? अब a स्क्वायर को a स्क्वायर के पास और d स्क्वायर को d स्क्वायर के पास ले जाते हैं। सो 15 a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर, और इधर माइनस 135 डी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 7d स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 15 में से 7 गया तो कितना बचा? 8a स्क्वायर, और 135 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? ये बच जाएगा आपका 128, है ना, 128 डी स्क्वायर। कंप्लीट है। अब देखिए a की वैल्यू जो 8 आई थी, है ना, ये हम पुट कर देंगे यहां पे। सो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट अगर लेट कर लें, है ना, और इसको इक्वेशन सेकेंड, सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिल रहा है? तो a की जगह पे 8, सो 8 स्क्वायर है, a स्क्वायर है तो 8 अगर रखेंगे तो 8 दो बार हम लिख सकते हैं। अब 128 इसके नीचे आ जाएगा, और इधर क्या बचा? डी स्क्वायर। 8 से इसको काटिए, सो 8 1 जा 8, 4 आया कैरी, 48 हो गया, 8 6 जा। अब 8 से ये भी कट जाएगा, 16 भी 2 टाइम्स में, फिर 2 से ये 4 टाइम्स में। इतना समझ में आया? तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 4। सो डी ले सकते हैं हम 2 प्लस माइनस 2, है ना, यानी 2 हो गया डी की वैल्यू। अब a अपने को पता है, d अपने को पता है, तो ये प्रोग्रेशन निकल सकता है।
आइए निकालते हैं प्रोग्रेशन को। सो A1 है, A1 की वैल्यू है A माइनस 3D। सो ये हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 8 एंड 3 इंटू D की वैल्यू 2। सो A1 की वैल्यू हो गई 8 माइनस 6 यानी 2। अब A2 है अपना A माइनस D। सो ये हो गया 8 माइनस D है 2, तो ये मिल गया आपको 6। अब A3 है A प्लस D। सो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 यानी 10। सो 4 4 का गैप मिल रहा है, आप देख रहे हैं 2 4 2 6 6 4 10। अब क्या मिलेगा तो 14 हो जाएगा। सो A4 आप यहां से निकालेंगे तो आपको 14 मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ओके, तो अपना प्रोग्रेशन क्या मिला? सो अपना प्रोग्रेशन हो गया सीक्वेंस 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट डॉट। ये अपना प्रोग्रेशन मिला। समझ में आया? हाँ।